नमस्ते दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं और इनको करने का सबसे स्मार्ट तरीका आपको बताया जाएगा। कैसे आप सवालों को सोचेंगे ताकि बहुत कम समय के अंदर इनको लगा पाएं, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता नहीं है और कम समय के अंदर सभी सवालों को निपटाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। आपको सबसे छोटा अनुपात इसमें बताना है, सबसे छोटा रेशियो कौन सा होगा। अब रेशियो है तो इसको फ्रैक्शन में भी बदला जा सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल फ्रैक्शन में भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर पूछा जाता है आपको कि कौन सा फ्रैक्शन यानी कौन सा भिन्न सबसे छोटा है या फिर कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो ये टाइप यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो देखिए, अनुपात में अगर दिया है तो इसको फ्रैक्शन में तो बदला ही जा सकता है। 17:25 है तो इसको लिखा जा सकता है 17/25। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। 7 और 21 तो 7/21, 7/21। अच्छा, इसको 7 से काट भी सकते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 एकम 7 और 7 तियां 21, मतलब 1 और 3 का रेशियो, तो ये हो जाएगा 1/3 यहाँ पर। ये इसको देखिए 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5 चौके ये हो जाएगा 20, तो 5 से काट देंगे तो ये 3/4 हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब इसके बाद इसको देखिए, ये तो कटेगा नहीं तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब इनको पहले तो आप परसेंटेज में बदल लीजिए। हालांकि और सारे तरीके हैं इसको लगाने के लिए कि कौन सा सबसे छोटा है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड है, डिफरेंस मेथड है, सारी चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू, जो फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं, इनको परसेंटेज में बहुत आसानी से बदला जा सकता है, इसलिए इनको परसेंट में चेंज कर लीजिए। परसेंट में जब चेंज करेंगे तो ये बताइए 1/25 कितना परसेंट होता है? 4% है ना। 1/25 जो है 4% होता है। 17/25 यानी 17 गुना हो रहा है, तो ये 68% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 68% है ये। भाई एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं कि भाई 17/25 है यहाँ पर, है ना। अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना होता है तो 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखिए 25 से ये 4 बार में कटेगा या नहीं, और 17 चौके यहाँ पर 68 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसको देखिए 1/3, 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है। तो ये कितने की वैल्यू है? 33.33% की वैल्यू। 3/4 ये तो सीधे सीधे 75% होता है, आप सभी जानते भी होंगे। 21/25 ये बताइए, 1/25 4%, तो 21 मतलब 21 चौक 84% हो जाएगा। ये आपका 84% का वैल्यू है। अब इसमें से सबसे छोटा कौन है? तो ये है 33.33, यही आपका हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन वाला। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छे से सीख गए होंगे ये तरीका, और आगे सवाल मिलेंगे तो उनमें दूसरा तरीका भी आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा सही है तो आप इस सवाल को 1 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि वैल्यू आपके ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं, है ना। एक चीज़ समझिएगा कि अगर यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, है ना। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू आपकी 0 से कम आएगी, 1 से कम आएगी, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो भाई जैसे अगर 3/5 है तो 3/5 क्या होता है, उसको पॉइंट में बदलेंगे तो 0 से छोटा ही आएगा, है ना। लेकिन अगर कहीं न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, कुछ ऐसा केस बन रहा है न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आएगी हमेशा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? तो ये है तरीका। अब यहाँ पर तो इसमें सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखिए। ये 4/5 है ना। पहला क्या है? 4/5 है। ये आपका 6/5 है, 6/5। ये कितना है? 7/10 है, 7/10। ये कितना है? 3/5 है। अब सभी ऑप्शंस को बड़े गौर से ऑब्जर्व करिए। यहाँ पर 4/5, 4 छोटा है 5 से, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 6 बड़ा है 5 से, मतलब 1 दशमलव कुछ आएगा। ये भी छोटा है तो 0 पॉइंट समथिंग, ये भी छोटा है ऊपर वाला, तो इसमें भी 0 पॉइंट। 1 से बड़ा यही वैल्यू आ रहा है, तो अगर 1 से बड़ा कोई वैल्यू आ गया तो वही ना होगा आपका आंसर। सबसे बड़ा तो यही है। न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो इनको परसेंट में चेंज करके भी देख सकते हैं। देखिए 1/5 कितना होता है? 20%। तो 4/5 है, 20 चौक 80, ये कितना हो जाएगा? 80%।
ये आपका कितना है 80%। 1/5 20%, तो 6/5 है यहाँ पर, यानी 6 गुना करना पड़ेगा। तो 20 छक्के ये हो जाएगा 120%। ये वैल्यू 100% से ऊपर चली गई। 7/10 70% हो जाएगा यहाँ पे, ये होगा 60%, है ना। तो सबसे बड़ी कौन वैल्यू आ रही है 120%, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें आपको एक और तरीका बताते हैं लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 3/5 है, हालांकि फ्रैक्शन वाला लगा सकते हैं, परसेंटेज वाला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो पहला है 3/5, दूसरा है यहाँ पर 5/8, ठीक है, और तीसरा है यहाँ पर 1/3 और चौथा है यहाँ पर 4/7। सबका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, क्लियर। अब इसमें क्या करना है, डिफरेंस मेथड। कैसे, इन दोनों का अंतर कितना 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना यहाँ पर 3। तो आप डिफरेंस निकाल लिए। अब डिफरेंस में देखिए सभी जितने भी डिफरेंस आए हैं उन सबका एलसीएम ले लीजिए। 2 3 2 3 सभी डिफरेंस का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर आप 6 को ध्यान रखिएगा, ठीक है, 6 को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हमें डिफरेंस बराबर करना है। ये बताइए यहाँ 2 डिफरेंस है, हमें 6 बनाना है, ठीक है, 6 बनाना है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो आप ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ देखिए इसको 6 बनाना है, यही एलसीएम के बराबर ही सभी डिफरेंस को बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, आप 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। बस आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते जाना है। इसको 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8। आपको पूछा क्या था सबसे बड़ा इसमें से कौन है, सेकंड वाला, यानी 10 है। तो 10 मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो ये तरीका भी आप लोग सीख गए होंगे। आगे चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया गया है, पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात यहाँ पर 2 और 3 है। क्यू के वेतन का आर के वेतन से अनुपात 4 और 5 है। पी के वेतन का आर के वेतन से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक। कौन कौन है यहाँ पर, तो पी है, ठीक ना, पी है, क्यू है और यहाँ पर आर है। डायरेक्ट तरीका इसको करने का बता रहे हैं। इसमें बोला गया कि भाई पी और क्यू का अनुपात कितना 2 और 3, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद बोला गया Q और R का अनुपात 4 और 5 है, तो Q का 4 और यहाँ पर R का 5 हो जाएगा। अब आपको ओवरऑल तीनों का चाहिए, तो तीनों का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप इस वाले 3 को यहाँ पे खिसका दीजिए आगे, इस वाले 4 को यहाँ पे खिसका लीजिए इधर, ठीक है। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 2 चौके 8, ये होगा यहाँ पर 12 और ये हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 8 12 15 ये जो है तीनों का रेशियो आ गया पी क्यू आर का, ठीक है। क्लियर हो गया। हमें पूछा किसका किसका था, पी और आर का। तो पी का कितना 8, आर का कितना 15, तो 8 और 15 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये ओवरऑल तीनों का रेशियो निकालने के लिए तरीका है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। आपके सभी एग्जाम्स में दोस्तों एक ये टाइप भी जरूर देखने को मिलता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। कह रहा है कि यदि 3y बराबर a है, 6a बराबर 3b है, तो y/b है यहाँ पर। अच्छा ठीक है, तो ये क्या होगा y/b कितना होगा, है ना। तो y और b का रेशियो यहाँ पर बताना है। देखिए y और b चाहिए, मतलब a को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 6a की वैल्यू 3b है, यहाँ पर 6a की जो वैल्यू है वो कितनी है 3b के बराबर है। a को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि y और b के बीच का रेशियो पूछा है हमें, है ना। तो a की वैल्यू है कितनी 3y है, तो इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पे 3y रख देंगे, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 3b हो जाएगा। सिंपल हो गया, 3 से 3 आपका कट जाएगा। y/b चाहिए तो y यहीं रहने दीजिए, b को उधर से खींच के ले आइए। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 है, 6 नीचे चला जाएगा, तो 1/6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ये टाइप देखिएगा। अब इसमें भी आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। जब भी आपको होमोजीनियस कुछ दिख रहा हो, एक्सप्रेशन दिख रहा हो, तो क्या करना है इसमें होमोजीनियस कैसे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो पावर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है a³ - b³ है ना, a³ - b³, फिर लगा है रेशियो, तो रेशियो को
ऐसे लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर है ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब, ठीक है। और पावर दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ए अपॉन बी की वैल्यू 5/3 दिया गया है, ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 5:3 यानी 5/3। तो डायरेक्टली यहाँ से रख दीजिए बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 5। अगर यहाँ पर पावर अलग अलग होता, न्यूमरेटर का पावर 2 होता, डिनोमिनेटर का 3 होता, तो ऐसे केस में हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते। क्लियर है बात, समझ में आ गई कि नहीं। जब यहाँ पे पावर सेम होगा तभी आप इस चीज़ को करिएगा, इस ट्रिक को लगाइएगा। यहाँ फिलहाल पावर सेम है, रख दीजिए। ए की वैल्यू 5, तो यहाँ रखेंगे 5, 5 का क्यूब कितना 125, ठीक है, माइनस बी का क्यूब यानी 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 125 यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब यानी 27 हो जाएगा। जोड़ घटा लीजिए कितना होगा, घटाएंगे अगर तो 125 में 27 गया, मतलब 25 गया तो 100 2 और चला जाएगा, मतलब 98 आ गया। और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो 7 5 12, अच्छा 25 25 52 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 से इसको और काटेंगे तो ये हो जाएगा 49 दूना 58, और 2 से इसको काटेंगे तो 150, 75 1 76, 76 आ जाएगा। 49/76 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन भी एकदम तगड़ा क्वेश्चन है, कैसे किया जाएगा समझिएगा। ए बी सी तीनों का रेशियो दे रखा है, ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए अनुपात बराबर है, तो यहाँ पर किसके बराबर है ये पूछा गया, ठीक है। चलिए डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं ना, बिल्कुल रखा जा सकता है। हमें ए अपॉन बी चाहिए, तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 3 है और सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है। क्लियर, तो ए अपॉन बी मतलब 2/3, तो पहला रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। फिर लगाएंगे रेशियो यहाँ पे बी अपॉन सी मतलब बी और सी कौन कौन हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:5। फिर क्या बोला गया इसमें सी अपॉन ए, तो 5 और 2, तो 5 रेशियो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इनको हमें सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी ये फ्रैक्शन में है ना, तो सिंपल करना है। इनको सिंपल करने के लिए क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर में जो होते हैं उनका एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई कर देना होता है। 3 5 और 2 सबका मल्टीप्लाई कितना होगा, 30 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 और 5 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम कहलाएगा। 3 5 15 दूना 30, हर एक वैल्यू में हर एक रेशियो में 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 3 30, 10 दूना 20, ठीक है, तो पहला आ गया वैल्यू 20। फिर इसके बाद रेशियो, इसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें अगर हम 30 में, भाई ये 3/5 है ना, 3 बटे यहाँ पर कितना है 5 है, इसमें 30 से गुणा करिए तो 5 से ये 6 बार में कटेगा और 6 3 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गया 18। 20 18 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अच्छा इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, 30 जो है 15 बार में कट जाएगा 2 से, और 15 5 75, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 75। तो 20 18 और 75 का रेशियो आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हर एक तरीका आपको सीखते चलना है अच्छे से। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करना है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही लॉजिकल सवाल है, मतलब इसमें आपके दिमाग के मतलब तोते उड़ सकते हैं, ऐसा सवाल है ये। कह रहा है P डिवाइड बाई मतलब P रेशियो Q+R 2/5 दिया है। जो चीज़ें दी गई हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए पहले, है ना। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा P डिवाइड बाई Q+R, है ना, Q प्लस यहाँ पर R, इसकी वैल्यू कितनी है 2/5 है। ध्यान से हर एक चीज़ समझते जाइएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। R रेशियो यहाँ P+Q, तो यहाँ पे R डिवाइड बाई P+Q, है ना, ये चीज़ P+Q, ये कितना दिया है 6/7 दिया है। तो हमें चाहिए Q डिवाइड बाई, हमें क्या चाहिए यहाँ पर Q डिवाइड बाई P+R चाहिए, है ना, P+R चाहिए। चलिए ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, ठीक ना। अगर दोस्तों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बड़े ध्यान से बड़े गौर से देखा जाए अगर यहाँ पर, तो P है तो ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें P+Q+R, यही मिलेगा P+Q+R। इसमें भी अगर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को ऐड करेंगे तो P+Q+R इसमें भी मिलेगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यहाँ पर जोड़ने पर वैल्यू बराबर आ रही है। कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो P+Q+R, इन दोनों को जोड़ेंगे तो P+Q+R। लेकिन अगर वैल्यूज़ में देखा जाए तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि
इस वाले में p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 7 आए, इस वाले में p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 13 आए। गलत है ना ये बात, इनको बराबर करना पड़ेगा। अच्छा 13 और 7 को अगर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा इस 13 को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और इस वाले 7 को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये भी 13 7 91 हो गया, ये भी 13 7 91 हो गया। क्लियर है, समझ में आई बात कि नहीं? अब इसमें क्या करना है देखते जाइए। हमें अब चाहिए क्या, अब डायरेक्टली आ जाएगा भाई, इसमें भी p प्लस क्यू प्लस आर की जो फाइनल वैल्यू है, p प्लस क्यू प्लस आर, इन सब की जो फाइनल वैल्यू है वो 91 आ रही है, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसमें भी हमें वही चीज़ तो पूछा गया है, मतलब अगर देखा जाए तो ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो q प्लस पी प्लस आर, मतलब वही चीज़ p प्लस क्यू प्लस आर। तो ये जो आंसर होगा, इन दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी इसका आएगा, उसमें दोनों को जब हम जोड़ेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमें 91 मिलना चाहिए। और 91 कहाँ मिल रहा है, आपके ऑप्शन से आप लोग चेक कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 9 3 12 52 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देखिए 7 3 10 और 3 2 5 60 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये q की वैल्यू है और नीचे वाला हमारा p प्लस आर का वैल्यू है, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, इसमें देखिए 9 3 12 ये भी नहीं आएगा। इसको देखिए 8 3 11 6 2 8 1 9, इसमें दोनों का सम 91 आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, हमें q की वैल्यू और p प्लस आर की वैल्यू कैसे मिलेगी ये समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई की है, तो 7 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 42, और 7 नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये नहीं, ये हो जाएगा 49। यानी r की वैल्यू 42 है, p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पर 49 है। यहाँ 13 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इन दोनों में 13 से मल्टीप्लाई करिए, 13 दूना ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा 13 पचे यहाँ पर 65, है ना। हमें चाहिए q। अच्छा इसमें बताइए, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें चाहिए q, है ना, तो इसमें p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 49 है। p प्लस क्यू की जो वैल्यू कितनी है वो 49 है, और हमें चाहिए q, तो q की वैल्यू अगर चाहिए तो p का घटा देंगे, है ना, इसमें से p घटा लेंगे, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 49 में से p की वैल्यू घटाएंगे, और p की वैल्यू यहाँ पर 26 है, तो इसको 26 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 26, मतलब कितना आ गया 23 आ गया। तो q की वैल्यू तो हमारे पास मिल चुकी। अब हमें p प्लस आर की वैल्यू चाहिए, p प्लस आर की वैल्यू चाहिए। बड़े ध्यान से देखिए, टोटल तीनों का वैल्यू 91 है, q की वैल्यू आपको मिल चुकी है, तो यहाँ से p प्लस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 91 में से q को घटा लीजिए, यानी कि 23 घट जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे 68 के बराबर आ गया। वैल्यू रख दीजिए, q की वैल्यू 23 है ना, और p प्लस आर की वैल्यू 68, बस आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं तो ये तो सोच लेंगे ना, इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा ये सोल्यूशन जो है। आगे चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, आसान है, बन जाना चाहिए, है ना। इसमें 0.2x बराबर 0.04y दिया गया है, हमें x प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। निकाला जाए, पहले तो इनका रेशियो निकाला जाएगा, है ना। देखते जाइए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, x डिवाइड बाई वाई, इधर कितना है 0.04 है ना, 0.04, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना है, ये नीचे चला जाएगा क्योंकि y को हमने इधर लाया है, तो 0.2 नीचे जाएगा, यहाँ हो गया 0.2। इसमें पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इसमें एक मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें भी एक ही अंक है, बराबर कर लीजिए। अब पॉइंट हटा सकते हैं आराम से, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर बनेगा 4, नीचे बनेगा 20 यहाँ पर, है ना, ये हो गया। और 4/20 का मतलब 1/5 हो जाता है। तो x अपॉन वाई की जो वैल्यू है वो 1/5 आ गई, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू यहाँ पर 5, इसमें रख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, x कितना है 1 प्लस वाई 5 है यहाँ पर, डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स, यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा। ऊपर देखिए कितना 6, नीचे हो जाएगा 4, तो 6/4 यानी 3/2 आ जाएगा। 3/2 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहा। आगे चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिएगा, यदि b अपॉन a 0.75 दिया, अच्छा 0.75 जो होता है ये 3/4 होता है ना। 0.75 कितना होता है, 3/4 होता है। तो ये तो हो गया भैया 3/4, मतलब b अपॉन a की जो वैल्यू है b, ठीक है, यहाँ पर b अपॉन a की जो वैल्यू है वो 3/4 दिया गया है।
अच्छा, पावर सेम है, ऊपर नीचे एक एक पावर है, तो डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे हम लोग। बी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 4 रख देंगे। इसमें रख लीजिए कितना होगा, देखिए ए कितना 4 रखना है, तो 4 दूना 8, ये हो गया 8 माइनस बी कितना है 3 है, तो यहाँ पर हो गया 3 डिवाइड बाई 2a मतलब वही 8 प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, और प्लस यहाँ पर 8/9 दिया गया है। सॉल्व कर लीजिए इसको। ऊपर हो गया यहाँ पर 5, नीचे हो गया यहाँ पर 11, प्लस ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 9। अच्छा, 99 तो नीचे आएगा ही आएगा, और 2 जगह 99 है। अच्छा, करके देखा जाए, है ना। देखिए ये हो जाएगा 5 9 45, ऊपर हो गया 45 प्लस 11 8 88, तो ये हो गया 88 और डिवाइड बाई दोनों को मल्टीप्लाई 99 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 133 आएगा। ठीक है, तो 133 डिवाइड बाई यहाँ पर 99, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। सिंपल सा, बहुत बढ़िया प्रश्न। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन अब ऐसे सवालों का आप लोग कर लेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक निश्चित परीक्षा में प्रभु और रघु ने 7-8 के अनुपात में अंक हासिल किए, जबकि रघु और राघव ने 5-4 के रेशियो में अंक प्राप्त किए। तो प्रभु और राघव द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात का पता लगाइए। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं, प्रभु, रघु और राघव। तीनों का लिख लीजिए। यहाँ पर प्रभु, फिर यहाँ पर रघु, है ना, और यहाँ पर ये राघव। ये राघव, क्योंकि आर 2 है तो पूरा नाम लिखना पड़ेगा। चलिए देखिए, प्रभु और रघु 7 और 8, तो 7 और 8 का रेशियो। फिर कह रहा है कि रघु और राघव 5 और 4, तो ये रघु और ये राघव यानी कि 4। क्या चाहिए हमें, प्रभु और राघव का, यानी फर्स्ट और थर्ड का चाहिए हमें। तो ये हो जाएगा 8 यहाँ पे, ये 5 इधर खिसक जाएगा। बताए थे ना आपको तरीका क्या करना है, ये 5 को यहाँ खिसका देना है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए अब यहाँ पर, है ना। कितना होगा, 7 पंजे ये हो जाएगा 35, मतलब शुरू में तो 35 आएगा। ये हो जाएगा 5 8 40 और ये हो जाएगा 8 चौके 32, है ना। तो कितना आया, प्रभु और रघु का 35 और 32, 35 और 32 ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया। इन सवालों को एकदम 10 सेकंड के अंदर लगाना है, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। क्लियर, आगे चलिए। इसको देखिएगा दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 10,400 रुपये को PQR के बीच में 3 भागों में 1/2, 1/5 और 1/6 के रेशियो में विभाजित किया जाता है, तो Q का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, PQR रेशियो कितना है, 1/2, है ना। इन रेशियो को पहले सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1/5, है ना। फिर यहाँ पर कितना है, 1/6 है। इसके लिए क्या तरीका बताया गया था, डिनोमिनेटर का एलसीएम और सब में मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 5 और 6 30 आ जाएगा। 30 में हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ करेंगे तो 30 एक कम 30/2 यानी 15 हो गया। यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, 15। इसके बाद यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 एक कम 30/5, 30/5 यानी 6। यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5। अब देखिए PQR का रेशियो तो मिल गया हमें क्या चाहिए, Q का हिस्सा चाहिए। और टोटल कितना है यहाँ पर 10,400। ये जो 10,400 है, 10,400 ये किसकी वैल्यू है, टोटल की वैल्यू है। तो टोटल रेशियो देखिए कितना है तीनों का मिलाकर, 15 5 20 और 6 36। तो ये जो वैल्यू है ये 36 की वैल्यू है। ठीक है, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, 36 की वैल्यू है। हमें चाहिए किसका, Q का हिस्सा चाहिए। तो Q कितना हिस्सा है यहाँ पर, 5 हिस्सा। तो यहाँ पर अच्छा Q पूछा गया है ना, तो Q यहाँ पर 6 हिस्सा है। तो ये 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काट लीजिए, 6 से ये 6 बार में कट जाएगा और इसको 6 से काटेंगे हम लोग तो 6 दूना, अच्छा 6 कम 6 आएगा, मतलब यहाँ पर एक बार तो जाएगा ही जाएगा। और शुरू में 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, और कहीं तो है नहीं, क्योंकि सब में 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 बचा यहाँ पे 4, तो 44 हो जाएगा। तो 6 7 42। अच्छा 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 10,400 बोला गया है ना। यहाँ पर 2 5 6 पंचे 30, तो यहाँ पर 15 और 30, ठीक तो है। 1 सेकंड, यहाँ 26 आएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपका 26 आ जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक जगह 26 आएगा, फिर 15 और 5 20, 6 26 होगा ना, यहाँ पे 26 होगा। अच्छा 6 की वैल्यू चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई। अब इसको देखिए, काट लेंगे हम लोग, है ना। काटेंगे तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो 2 से पहले काट लीजिए, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, है ना। और 13 8 104 होता है। 13 8 कितना होता है, 104 होता है। अरे भाई ठीक है 13 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 हो गया और 8 3 2400। तो ये जो आंसर आया है वो 2400 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, उतना चलता है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये एक ऐसा सवाल है जिसको आप ओरली भी लगा सकते हैं। कैसे? दो विषयों गणित और विज्ञान में अजय के परीक्षा अंक कितने हैं? मैथ में 9 और यहाँ पे विज्ञान में 13। 9 और 13 के रेशियो में अनुपात हैं। यदि उसे गणित की तुलना में विज्ञान में 16 अंक अधिक मिले। अच्छा, मैथ में 9 रेशियो में पा रहा है और साइंस में यहाँ पर 13 रेशियो में पा रहा है, तो मैथ में वो कम पा रहा है। बोला है ना, गणित की तुलना में विज्ञान में 16 अंक अधिक मिला। ये गणित का है, ये साइंस का है, विज्ञान का है। तो अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना अधिक पाया है? मैथ से 4 यूनिट अधिक पाया है ना भाई। विज्ञान में 13, मैथ में 9, मतलब 4 अधिक पाया है इसमें। ये रेशियो में है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक पाया है? 16। यानी इसी 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 16 के बराबर। 4 की वैल्यू 16 तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। 16/4, 1 की वैल्यू 4। पूछा क्या है? गणित में। तो गणित में ये वाला है, 9 की वैल्यू चाहिए। 1 की 4 है तो 9 का कितना होगा? 36 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 36। 36 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहा। ओरली लगाया जा सकता था इस सवाल को, कोई दिक्कत बिना किसी परेशानी के। आगे चलिए नेक्स्ट। अब इसमें क्या बोला गया है? एक पत्नी अपनी संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार करता है। अच्छा, एक व्यक्ति, पत्नी नहीं व्यक्ति है, कुछ भी पढ़ा रहा है। इस प्रकार करता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा उसकी बेटी से और बेटी का हिस्सा उसके बेटे से, दोनों का अनुपात यहाँ पर 1 और 4 दिया गया है। ठीक है, बेटी से, अच्छा एक सेकंड, यदि पत्नी ने बेटे से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, यदि पत्नी को, ठीक है, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा? सवाल थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। अच्छा, कह रहा है कि उसकी पत्नी का जो हिस्सा है बेटी से, ठीक है, और बेटी का हिस्सा उसके बेटे से, दोनों का अनुपात। अच्छा ठीक है, समझ गया। यहाँ पर पत्नी है ना, मतलब कि वाइफ, पत्नी यानी वाइफ का हिस्सा उसकी बेटी से यानी डॉटर से, वाइफ का हिस्सा डॉटर से, और बेटी का हिस्सा उसके बेटे से, बेटी का जो हिस्सा है उसके बेटे से अनुपात। ठीक है, बेटी मतलब डॉटर का हिस्सा सन से। ये जो दोनों रेशियो हैं वो 1/4 दिए गए हैं। ठीक है, बस यही है हमारा। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, अच्छा 5,000 रुपये कम मिलते हैं, तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना होगा? देखिए यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखा जाए, वाइफ डिवाइड बाई डॉटर, ये कितना है? 1/4 है ना, और डॉटर से जो सन का रेशियो है ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। इसमें देखिए डॉटर दोनों जगह अलग अलग है। इसमें डॉटर की वैल्यू 4 यूनिट है, इसमें डॉटर की वैल्यू 1 यूनिट है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा, है ना। इसको 4 बना लीजिए। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, है ना। तो सन को कितना मिला? अच्छा, ये 4/16 हो जाएगा। अब क्लियर है। तो देखिए वाइफ को मिला यहाँ पर 1 यूनिट, डॉटर को मिला यहाँ पर 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, और सन को मिला यहाँ पर 16 यूनिट। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, अच्छा बेटे को 16 मिल रहा है और पत्नी को कितना मिल रहा है, मतलब वाइफ को 1 यूनिट, यानी कितना कम मिल रहा है यहाँ पर? 15 यूनिट कम मिल रहा है। इस 15 की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर? 5,000 है। कितनी है यहाँ पर? 5,000 रुपये दी गई है ना। हमसे पूछा क्या है? संपत्ति का टोटल देखिए, वाइफ को 1 यूनिट मिला, बेटी को 4 यूनिट मिला, और यहाँ पर बेटे को 16 यूनिट मिला, है ना। यहाँ पर प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 16। तो 16 4 20 1 21 की वैल्यू हमें चाहिए, है ना, 21 यूनिट की वैल्यू। तो देखिए 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 15,000 डिवाइड बाई 15, अच्छा सॉरी 5,000 है ना, यहाँ पर ये 5,000 है। ठीक है, 5,000 डिवाइड बाई 15, ये हो जाएगा 1 की वैल्यू, हमें चाहिए क्या? 21 की वैल्यू। तो यहाँ पर 21 देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5। 5 से काटेंगे तो डायरेक्टली 1,000 आ जाएगा। 1,000 गुणे 7 कितना होगा? 7,000। यानी टोटल जो राशि है वो कितना होगा? 7,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे आप लोग। और चलिए एक प्रश्न और हम लोग करते हैं, क्योंकि टोटल 15 प्रश्न फिर हो जाएंगे। अब ये जो सवाल है इसको तो डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, ऐसा सवाल है। कह रहा है संजू और मंजू के पास अंजू से क्रमशः 20% और 30% कम रुपए थे। संजू और मंजू के धन का अनुपात कितना होगा? 20% कम यानी 80, 30% कम यानी 70। तो 80 और 70 का मतलब 8 और 7, ऑप्शन नंबर सी। अब करेंगे कैसे, देखते जाइए। यहाँ पर संजू है, यहाँ पर मंजू है ना। इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के पास कुछ रुपए कम है। किससे? किसके कंपैरिजन में? अंजू के कंपैरिजन में। तो अंजू के कंपैरिजन में यहाँ पर देखा जा रहा है, इसलिए अंजू को हम लोग मान लेते हैं कि अंजू के पास 100 रुपया था। ठीक है,
अच्छा, 100 रुपये से 20% कम है, अंजू से 20% कम है संजू के पास, तो 100 में 20% कम करेंगे कितना होगा, 80 हो जाएगा। और मंजू के पास अंजू से 30% कम है, तो 100 से 30% कम करिए, 70 बचेगा, है ना। तो ये मंजू के पास हो गया। इन दोनों का रेशियो हमें चाहिए, किसका, संजू और मंजू का। निकाल लीजिए, 10 से काटेंगे तो 8 और 7 आ जाएगा। ये तरीका है इसको लगाने का, ऐसे सोच सकते हैं ओरली आप लोग। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और 15 सवाल बहुत महत्वपूर्ण करवाए गए हैं यहाँ पे। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यहाँ पर जो सवाल करवाए थे वो दिल्ली पुलिस के थे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये किसी और एग्जाम में काम नहीं आएंगे। हर एक एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या पुलिस का कोई एग्जाम हो। यूपीएसआई का भी पेपर होने वाला है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इनको छोड़िएगा नहीं। और ये सेशन लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई सजेशन होता है आप, तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई आपका डाउट होता है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।